नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए रंगों से सजा पर्व, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के मेरे सभी परिजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। बता दें कि कल देश भर में छोटी होली यानी होलिका दहन के रूप में मनाया गया था। हिंदू पर्व में इस दिन का बेहद खास महत्व होता है। यह दिन अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, जो बुराई का प्रतीक है, और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई थी, जो अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। तब से हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें अपने भीतर की सभी बुराइयों को प्रतीकात्मक रूप से जलाया जाता है। इसीलिए लोग खुली जगहों में होलिका जलाते हैं। जेडीयू ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट। जी, बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया गया है। अधिकतर उम्मीदवार रिपीट हैं। सिर्फ सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर और किशनगंज में नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। संजय झा ने बताया कि 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 1 महादलित, 1 मुस्लिम, 3 सवर्ण समाज को टिकट दिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और 1 सीट पर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। आरा में गौशाला में छिपाकर रखा गया 1.5 क्विंटल गांजा बरामद। पुलिस ने बिछाया जाल, दबोचा गया एक मास्टरमाइंड। जब भोजपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक गिरोह का राजपास किया है। साथ ही करीब 1.5 क्विंटल गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को यह बड़ी सफलता गजराजगंज ओपी के मसाड़ के कुड़वा टोला गांव से मिली है। रविवार को इसकी जानकारी एसपी प्रमोद कुमार ने पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। साथ में सदर एसएसपी परिचय कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गांजा तस्करी के इस मामले में कुड़वा टोला मसाड़ निवासी छोटन पंडित एवं धनजी पंडित को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर गांजा तस्करी के नेटवर्क एवं मुख्य सरगना के बारे में पता लगा रही है। इसे लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुड़वा टोला मसाड़ निवासी छोटन पंडित अपने गौशाला में अवैध मादक पदार्थ का खेप छुपाकर रखा है। इस दौरान प्रशिक्षु डीएसपी रश्मि कुमारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने दल बल के साथ गौशाला में छापेमारी की। जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल, पूर्णिया सीट पर ठोक सकती हैं दावेदारी। जे बिहार की सियासत में शनिवार का दिन उठापटक भरा रहा। पूर्णिया के रुपौली से विधायक बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इसके कुछ ही घंटों बाद वे राजद में शामिल हो गईं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इसके बाद राजद के एक्स अकाउंट पर बीमा भारती के पार्टी में शामिल होने की तस्वीर भी शेयर की गई। जदयू विधायक बीमा भारती पर नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान आरजेडी के खेमे में जाने का आरोप लगा था। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी बीमा भारती सदन से गैर हाजिर रही थी। बाद में वे विश्वास मत के दौरान सदन में पहुंच गई थी। इसके बाद से वे लगातार आरजेडी के संपर्क में रहीं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जहां बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा टिकट मिलने की चर्चा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मंदिर से लाखों रुपए की कीमत की अष्टधातु की मूर्ति चोरी, पुजारी समेत 2 लोग पुलिस की हिरासत में। जी, बिहार के मुजफ्फरपुर के बरियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की कीमती मूर्ति चोरी हो गई। इस बात की भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मंदिर के पुजारी सहित 2 लोगों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को बरियापुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के लोहरगामा का है, जहां राम जानकी मंदिर से अष्टधातु से बने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मूर्ति की चोरी हो गई है। जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया, पूजा के दौरान जब उन्हें मूर्ति चोरी की भनक लगी तो देखते ही देखते उनका गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर के पुजारी सहित 2 लोगों को पकड़ जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया।
मुंगेर में गंगा स्नान के लिए गई ननद भाभी की डूबकर मौत, गोताखोरों ने दोनों शवों को निकाला बाहर। जी हां, बिहार के मुंगेर जिले के हेमजापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गंगा घाट पर रविवार की दोपहर कुछ महिलाएं गंगा में स्नान कर रही थीं। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से एक महिला डूबने लगी। महिला को डूबता देख साथ में स्नान करने आई दो महिलाएं उसे बचाने की कोशिश करने लगी। फिर उसे बचाने आई दोनों महिलाएं भी डूबने लगी। इसके बाद तीनों महिलाओं को गंगा में डूबता देख स्नान कर रहे अन्य ग्रामीणों ने एक महिला को तो बचा लिया, लेकिन दो महिलाएं गंगा में डूब गयी। दोनों महिलाएं रिश्ते में ननद और भाभी बताई जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हेमजापुर थाना पुलिस गंगा घाट पहुंची, जिसके बाद मुंगेर से गोताखोरों की टीम को बुलाकर गंगा में डूबी दोनों महिलाओं के शव को खोजा गया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया। मुजफ्फरपुर में अनोखे रिवाज में होता है होलिका दहन। शादी के बाद महिलाएं आकर करती हैं विशेष पूजन। जिले में एक अनोखे रिवाज से होलिका दहन मनाया जाता है। स्थानीय नागरिक प्रवीण चौधरी बताते हैं कि मारवाड़ी समाज के द्वारा कई दशकों से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब से होश संभाला है तब से यह परंपरा कायम है। इसके आयोजन की तैयारी हम लोग महीने से करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज की महिलाएं और आसपास के हजारों लोग शामिल होते हैं और इस पर्व के गवाह बनते हैं। बता दें कि के इस पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह और उमंग का माहौल देखा जा रहा है। घरों में चहल पहल और बाजारों में रौनक छाई हुई है। शुभ मुहूर्त पर महिलाओं ने विधि विधान के साथ होली पूजन किया और महिलाओं की टोलियां मंगलमय गीत गाते हुए होलिका दहन स्थल पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। सीतामढ़ी में महादलित बस्ती की पहली बेटी इंदिरा इंटर परीक्षा में अव्वल रचा इतिहास। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड क्षेत्र के दुबे टोला गांव की महादलित बस्ती निवासी इंदिरा कुमारी पहली ऐसी बेटी है जिसने मैट्रिक के बाद इंटर की भी परीक्षा पास की है। इंदिरा ने इंटर का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। दरअसल इंदिरा को बचपन बचाओ आंदोलन से प्रेरणा मिली। उसके बाद ज्ञान की लौ से महादलित बस्ती दुबे टोला से अशिक्षा का अंधियारा मिटाते हुए खुद दूसरों को प्रेरित करने निकली। अब बाल समिति की सदस्या इंदिरा के जज्बे को भी सराहना कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम आने पर ग्रामीणों ने इंदिरा के शिक्षक चंदन माझी की अगुवाई में इंदिरा कुमारी को बधाई दी है। इंदिरा कुमारी ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ शिक्षक चंदन माझी और बचपन बचाओ महिला आंदोलन को दिया है। महादलित बस्ती के प्रथम स्नातक युवा यह सदस्य बाल संरक्षण समिति चंदन माझी का कहना है कि इंदिरा के परीक्षा पास होने से गाँव में इतिहास लिखा गया है। यह किया अथक प्रयास का परिणाम है।